जिस सेठ ने एक शहीद फौजी का पैसा दबाया था, उसे नहीं पता था कि उसके कर्म एक दिन उसके बेटे की जान बनकर जरूर लौटेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको पूरी जरूर सुनना और शेयर जरूर कर देना कि कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता है, वो लौटकर जरूर आते हैं। एक फौजी था, न तो उसकी माँ थी, न ही उसका बाप था, और न ही उसका भाई था, न ही उसकी कोई बहन थी। अकेला इंसान था, बस देश की सेवा करता था और अपनी तनख्वाह जोड़ता रहता था। और एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ जी से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ बोलता है कि तुम्हारा पैसा यूं ही पड़ा है, क्यों ना इसे मुझे दे दो और कारोबार में लगाऊंगा और मुनाफा भी होगा तुझे। फौजी ने भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी उसको दे दी। कुछ ही समय में सेठ का कारोबार चमक उठा। लेकिन तभी बॉर्डर पर युद्ध छिड़ गया था। फौजी अपनी घोड़ी पर बैठकर लड़ाई लड़ने निकल पड़ा। घोड़ी इतनी तेज भाग रही थी कि लगाम खींचते खींचते ही उसका मुंह तक फट गया, लेकिन वो रुकी नहीं। दुश्मनों के बीच लड़ते लड़ते फौजी भी शहीद हो गया और उसकी घोड़ी भी मर गई थी। जब सेठ को खबर मिली कि तो उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि खुशी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब पैसा वापस मांगने वाला कोई भी नहीं है। तो समय बीता गया। सेठ के घर एक बेटा पैदा हुआ और बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई में भी तेज और समझदार भी और होशियार भी था। सेठ ने बड़े प्यार से उसकी शादी कर दी और सोचा अब मेरा कारोबार यही संभालेगा। लेकिन अचानक लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया और डॉक्टर हकीम वैद जिसके पास भी गए कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब बेटा सिर्फ 2 दिन का ही मेहमान है। ये सुनते ही सेठ जी बिल्कुल टूट गया था। रोता हुआ बेटे को लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक महात्मा मिले। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो सेठ जी। तो सेठ जी बोलता है कि मेरा जवान बेटा मरने वाला है और अब मैं क्या करूंगा। तो महात्मा मुस्कुराए और बोलते हैं कि याद है वो दिन जब फौजी शहीद हुआ था और तुम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सेठ सनक रह गया और महात्मा बोलते हैं कि जिस फौजी का पैसा दबाकर तुमने मिठाइयां बांटी थी और आज वही हिसाब लौटकर वापस आया है। तो सेठ जी रोते हुए बोलता है कि लेकिन मेरी बहू का इसमें क्या दोष था। महात्मा बोलते हैं कि जिस घोड़ी ने जवान उम्र में उस फौजी को धोखा दिया था, वही आज तुम्हारे घर की बहू बनकर आई है। कर्मों का लेखा जोखा पूरा होकर ही रहता है। तो सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे और उसे समझ आ चुका था कि दुनिया में इंसान सबको धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों को कभी नहीं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।